हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। और दोस्तों, इस सफलता के चलते और नेपाल सरकार ने गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो फैसला लिया है, इसके चलते अब हो सकता है कि सैकड़ों विदेशी एयरलाइंस कंपनियां नेपाल के इस गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें संचालित कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। और नेपाल के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने विदेशी एयरलाइन कंपनियों के लिए कौन सा बड़ा फैसला लिया है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के द्वारा इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक नेपाल के इस दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा के सामने समस्या ये आ रही थी कि कोई भी एयरलाइंस कंपनियां यहां से अपनी उड़ानें संचालित नहीं कर रही थी। और दोस्तों, यहां तक नेपाल की भी एयरलाइंस कंपनियों ने यहां से उड़ानें संचालित करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल की कुछ एयरलाइंस कंपनियां तो ऐसी है जिन्होंने नेपाल के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संचालित करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि हम पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें संचालित कर सकते हैं, लेकिन नेपाल के अंदर जो नया गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वहां से हम उड़ानें संचालित नहीं करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, अभी तक कुवैत की जजीरा एयरलाइंस को छोड़कर इंटरनेशनल कंपनियों ने भी यहां पर कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। और ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि न ही इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियां और न ही नेपाल की जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो यहां से उड़ान संचालित करने के लिए किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी नेपाल के इस एयरपोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब सैकड़ों विदेशी एयरलाइंस कंपनियां नेपाल के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान संचालित कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में नेपाल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जो इंटरनेशनल उड़ानें संचालित करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियां यहां से उड़ान संचालित करेगी, उनके लिए हम कई प्रकार के टैक्स माफ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि नेपाल के इस गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था और इसी के कारण कोई भी इंटरनेशनल कंपनियाँ या फिर जो डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर उड़ान संचालित करने के लिए रुचि नहीं दिखा रही थी। क्योंकि यहाँ पर एयरलाइन कंपनियों के लिए लैंडिंग से संबंधित, पार्किंग से संबंधित और संचार और नेविगेशन से संबंधित कई प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे थे और ये टैक्स भी बहुत ही ज़्यादा थे। इसीलिए जो इंटरनेशनल कंपनियाँ या फिर डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियाँ हैं वो यहाँ से अपनी उड़ानें संचालित नहीं कर रही थी। ये समस्या थी सबसे बड़ी। और दोस्तों, ये समस्या अब नेपाल सरकार ने जड़ से ख़त्म कर दी है। नेपाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जो भी विदेशी एयरलाइन कंपनियां यहां से उड़ान संचालित करेगी, उनके लिए हम कई प्रकार के टैक्स माफ़ कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। जिसमें दोस्तों, अगर हम बात करें तो नेपाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियां यहां से उड़ान संचालित करेगी, उनके लिए 1 साल के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अभी 1 साल के लिए उन्होंने फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि 1 साल के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों के कई शुल्क, कई टैक्स माफ कर रहे हैं। और जिसमें लैंडिंग से संबंधित, पार्किंग से संबंधित, संचार और नेविगेशन सहायता और सुरक्षा जांच सहित कई शुल्क है जो 100% माफ किए जा रहे हैं। और ये जो निर्णय है ये 28 मई से लागू कर दिया जाएगा। और दोस्तों, CAAN के जो प्रवक्ता है देवचंद्र लाल कर्ण, उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियों को इस हवाई अड्डे के लिए, यानी गौतम बुद्ध इंटरनेशनल हवाई अड्डे की ओर लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नेपाल सरकार ने ये एक फैसला लिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियां यहाँ से अपनी उड़ानें संचालित करेगी, उनके लिए हम कई प्रकार के जो कर है वो 100% माफ़ कर रहे हैं, कई प्रकार के टैक्स माफ़ कर रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल कंपनियों का जो ध्यान है वो इस नए बने हुए गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर आए और वो यहाँ से अपनी उड़ानें संचालित करे।
इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि कुवैत की जो जजीरा एयरवेज है उन्होंने सबसे पहले नेपाल के इस गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी उड़ान संचालित करने का फैसला किया था और जजीरा एयरवेज पहली इंटरनेशनल कंपनी है जो यहाँ से उड़ान संचालित करने जा रही है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जजीरा एयरवेज के द्वारा सप्ताह में 3 रेगुलर उड़ान भरी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्धा के अधिकारियों ने बताया है कि जजीरा एयरवेज के अलावा कई और इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो यहां से यानी नेपाल के इस दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संचालित करने के लिए सोच विचार कर रहे हैं और वो जल्द ही फैसला ले सकते हैं और वो भी इंटरनेशनल कंपनियां यहां से उड़ान संचालित कर सकती है। और दोस्तों ये एक और बहुत बड़ा उन्होंने फैसला लिया है कि जो इंटरनेशनल एयरवेज यहाँ से उड़ान संचालित करेगी उनके कई प्रकार के टैक्स माफ़ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी ऑफर को देखकर ऐसा हो सकता है कि कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियां यहां से उड़ान संचालित करने का फैसला ले सकती है। तो ये नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ा या फिर हम कहें कि नेपाल के इस गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इंडिया, नेपाल और वर्ल्ड के फैक्ट्स जानना चाहते हैं, अगर आप फैक्ट्स के शौकीन हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी दोस्तों इस पेज के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटे छोटे जो फैक्ट्स है देश और दुनिया के वो सब यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो आप अभी हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।